Assalamu alaikum, dear students. For class 10th, today we are going to discuss a topic. It's energy resources. As you know that we are actually discussing a unit, a chapter from your syllabus. It is minerals and energy resources. Minerals and energy resource. And in this we have already completed minerals. Last कुछ topics में हमने minerals discuss किए हुए हैं, जिसमें हमने metallic minerals पढ़े, आयरन और पढ़ा, अल्मोनियम, नॉन मेटलिक मिनरल्स में माइका पढ़ा हमने, लाइमस्टोन पढ़ा, और जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने इसमें पढ़ा, हाउ टू कंजर्व मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो एक्चुअल में ये यूनिट जो है ये दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक में हमें पढ़ना था मिनरल्स विच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, एंड द सेकंड पोर्शन ऑफ इट इज़ एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है ना। तो आज हम एक एनर्जी रिसोर्स डिस्कस करेंगे, कोल। देखो बेटा, पहले एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में अब हम देखते हैं this energy, it is required for almost all the activities nowadays, all activities like अब देखते हो घरों में कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए, या टू प्रॉपर व्हीकल्स रन करने के लिए, एंड ऑल्सो टू ड्राइव मशीनरी। जो इंडस्ट्रीज़ में मेरे पास इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में मशीनरी होती है, टू ड्राइव दिस वी ऑल्सो नीड एनर्जी। तो यू विल सी energy, this modern world, it wholly and solely it depends upon these energy resources. It depends upon the energy हम कंज्यूम करते हैं, जैसे मैंने कहा घरों में कंज्यूम करते हैं, फैक्ट्रीज में कंज्यूम की जाती है, या व्हीकल्स के लिए एनर्जी ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी जो है इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम सम एनर्जी रिसोर्सेज, लाइक इसमें इंपॉर्टेंट जो है, एक तो कोल है जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यूरेनियम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज नाउअडेज, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स मैंने मेंशन किए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो जो ये एनर्जी रिसोर्स है, आज जो हम इसमें पहला डिस्कस करेंगे, इट इज़ कोल हम आज डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, कोल व्हाट एक्चुअली इज कोल, होती क्या है। इन इंडिया कोल इज मोस्ट एबेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना। देखो बेटा, ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं एक्चुअल में, ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है, सिंस मिलियंस ऑफ ईयर जो ट्रैप हुए हैं अर्थ में, प्लांट मटीरियल, एनिमल मटीरियल, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू फ्यूल्स, जिन्हें कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना। तो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज फॉसिल्स, द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड एज फॉसिल्स, एंड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दे आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे कोल सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो बाकी फॉसिल फ्यूल्स है, लाइक पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, ठीक है ना, वो यहाँ पे कम पाए जाते हैं इंडिया में। बट दिस कोल इट इज मोस्ट एबेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, जो ये मोस्ट एबेंटली अवेलेबल फॉसिल है स्पेशली इन इंडिया, ठीक है ना। तो इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। तो इसे यूज़ कहाँ पे किया जाता है, स्पेशली जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोल का यूज होता है। द इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड फ्रॉम कोल, दैट्स कॉल्ड एज थर्मल पावर, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल पावर इसे बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में 67% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दैट्स फ्रॉम कोल। तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी वाटर से भी प्रोड्यूस होती है, नेचुरल गैस से भी, पेट्रोलियम से भी कर सकते हैं, या बाकी जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, या बाकी जितने भी पावर रिसोर्स है, इनमें देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो ये इंडिया में है कोल। क्यों? बिकॉज द फैक्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ द पावर जनरेशन इन इंडिया इट इज फ्रॉम कोल, ठीक है ना। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिनमें कोल का यूज़ किया जाता है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो जनरेट की जाती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है, इट इज़ एक्चुअली फ्रॉम कोल, 67% जैसे मैंने कहा, ठीक है ना। यस नसी, कोल इज फाउंड इन वेराइटीज ऑफ फॉर्म्स। कोल जो है डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है, ठीक है ना। तो चार जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स इसकी है, या टाइप्स भी कह सकते हैं, इट इज पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस एंड एंथ्रासाइट।
तो 4 टाइप्स है कोल के या 4 फॉर्म्स है इसकी। इट्स पीट, लिग्नाइट। ये दो जो टाइप्स है कोल के ये लो ग्रेड होते हैं, इनमें कार्बन कंटेंट बहुत ही कम होता है, तो ये लो ग्रेड माने जाते हैं। बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो है ये अच्छी क्वालिटी की कोल मानी जाती है, हाई ग्रेड कोल मानी जाती है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल जो है वो है एंथ्रासाइट। अब देखो बेटा ये क्यों है, ये किस फॉर्म पे, किस बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। देखो बेटा कोल इज फाउंड इन वेराइटी ऑफ फॉर्म, जैसे मैंने कहा वेराइटी ऑफ फॉर्म में पीट है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन एंड द डेप्थ ऑफ टाइम ऑफ बरियल। देखो बेटा एक्चुअल में कोल बनती कैसी है। कोल जो है एक्चुअल में इट इज मेड फ्रॉम द प्लांट मटेरियल। ये प्लांट मटेरियल जो है जब कंप्रेस होता है इनसाइड द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। कोल कैसे बनती है, फॉर जब मिलियंस ऑफ ईयर जो प्लांट मटेरियल जो बुरी हुआ है ड्यू टू द प्रेशर इनसाइड अर्थ, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ, इट्स कन्वर्टेड इनटू कोल। नाउ डिपेंड्स अपॉन कि कितना कंप्रेशन हुआ होगा, कितनी डेप्थ पे बरियल हुई होगी। तो वो एक तो डेप्थ ऑफ बरियल मैटर करता है इसमें, और दूसरा कितना कंप्रेशन हुआ होगा, कितना इस पे प्रेशर पड़ा होगा, कितनी हीट इस पे पड़ी होगी। तो डिपेंड्स अपॉन दैट कोल इज डिवाइड इनटू पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। 4 टाइप्स है इसके, ठीक है ना। तो अब इसके ये 4 टाइप्स किस बेस पे है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन, कितनी कंप्रेशन हुई होगी, एंड द डेप्थ ऑफ टाइम ऑफ बरियल। तो पहला टाइप हम देखते हैं जो पीट है। पीट हम पहला टाइप डिस्कस करेंगे। देखो बेटा पीट कैसे बनती है। डिकेइंग प्लांट्स इन द स्वैम्प्स, जो स्वैम्प्स में जो प्लांट्स डिके होते हैं, स्वैम्प्स मार्शी लैंड जो होती है, मार्शेस या स्वैम्प्स में, ठीक है ना, दलदली जो ज़मीन होती है। तो वहाँ पे एक तो की डेप्थ कम होती है, वहाँ पे कंप्रेशन बहुत कम होता है, ठीक है ना। इसलिए डिकेइंग प्लांट्स इन द स्वैम्प्स प्रोड्यूसेस पीट। जो प्लांट्स डिके होते हैं इन मार्शेस में, स्वैम्प्स में, वहाँ पे जो कोल प्रोड्यूस होती है दैट्स ऑफ लो कार्बन कंटेंट, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड एज पीट। इसका कार्बन कंटेंट जो है वो कम होता है और मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा होता है। गुड। तो सिंपली जो पहला टाइप है इस कोल का, इट्स पीट। पीट कहाँ पे बनती है, इट इज फॉर्म्ड इन द स्वैम्प्स, ठीक है ना। इसका लो कार्बन कंटेंट होता है और मॉइस्चर कंटेंट जो हाई होता है। तो जितना भी कार्बन कंटेंट किसी कोल का ज़्यादा होगा तो वो हाई ग्रेड मानी जाती है, कार्बन कंटेंट जितना कम होगा तो वो लो ग्रेड मानी जाती है। जो दूसरा टाइप है लिग्नाइट, लिग्नाइट इज ऑल्सो लो ग्रेड ब्राउन कोल। ये भी लो ग्रेड है, जैसे पीट में कार्बन कंटेंट कम होता है और इसमें भी कार्बन कंटेंट जो है वो कम होता है, एंड ये सॉफ्ट होती है। इट इज सॉफ्टर विद हायर मॉइस्चर कंटेंट। जितनी भी कोई कोल सॉफ्ट होगी या जितनी भी किसी कोल में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो वो लो ग्रेड मानी जाती है। लिग्नाइट इज ऑल्सो अ लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट विद हायर मॉइस्चर कंटेंट। जो तीसरा टाइप है कोल का, कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप, जिसकी डेप्थ जो है वो ज़्यादा बरियल डीप हुई होगी, ठीक है ना, एंड सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज इट इज बिटुमिनस कोल। इसमें जितनी भी कोई कोल ज़्यादा डीप हो बरी होगी, कॉमन सेंस है कि जितना हम नीचे जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता होगा, तो इट इज सब्जेक्ट टू एक्चुअली हायर टेम्परेचर्स, ठीक है ना। तो जितना भी ज़्यादा हायर टेम्परेचर होगा तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होगा। कॉमन सेंस है कि जितना कोई चीज़ किसी चीज़ पे जो प्रेशर और टेम्परेचर जो है ज़्यादा लगेगा तो मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, और जो टाइम भी इसमें जो है ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे जो कोल बनती है वो बिटुमिनस कोल है, एंड इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर कमर्शियल यूज। सबसे ज़्यादा कमर्शियल यूज़ में जो कोल यूज़ होती है इट्स बिटुमिनस। तो सिंपली मैंने कहा बिटुमिनस कौन सा टाइप है कोल का, कोल दैट हैज़ बीन बरी डीप। एक तो ये डीप बुरी हुई होती है, एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स। तो ये तीसरा टाइप है कोल का बिटुमिनस कोल। तो इट इज़ मोस्ट पॉपुलर फॉर कमर्शियल पर्पज़ के लिए सबसे पॉपुलर होती है ये वाली कोल, ठीक है ना। एंड एंथ्रासाइट जो है इट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी कोल। एंथ्रासाइट जो है ये हाईएस्ट क्वालिटी कोल है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो और कार्बन कंटेंट जो है, कार्बन कंटेंट वो सबसे ज़्यादा होता है, कार्बन कंटेंट इसमें सबसे ज़्यादा होता है और मॉइस्चर कंटेंट सबसे कम होता है, ठीक है ना। एंड दिस कोल इज कॉल्ड एज एंथ्रासाइट। इट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, ठीक है ना।
नाउ सी इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कोल की जो है डिस्ट्रीब्यूशन। जो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी एक्चुअल में कोल जो है इंडिया में एक्चुअल में ये 2 रॉक सीरीजेस जो सॉरी ये 2 जो मेन जोलॉजिकल एजेस है जिसे कहते हैं गोंडवाना, ठीक है ना, गोंडवाना और टर्शियरी पीरियड इसमें बनी हुई है, ठीक है ना। तो बेटा देखो पहले हम देखेंगे जो ये गोंडवाना कोल है ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ये है दामोदर वैली, ठीक है ना। दामोदर वैली जो है एक्चुअल में कहाँ कहाँ पे आती है, वेस्ट बंगाल और झारखंड में, जो वेस्ट बंगाल और झारखंड एंड इन और जो कोल फील्ड्स इंपॉर्टेंट है इस रीजन में वो है झारिया कोल फील्ड्स, रानीगंज कोल फील्ड्स और बोकारो कोल फील्ड्स, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट जो फील्ड्स है ये है दामोदर वैली, झारिया कोल फील्ड्स एंड रानीगंज कोल फील्ड्स एंड बोकारो कोल फील्ड्स। ये ज़्यादातर जो है किस कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल और झारखंड में। जो टर्शियरी कोल है, टर्शियरी कोल इट ओकर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो सिंपली मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोला, इंडिया में जो कोल है इट ओकर्स इन 2 सीरीज ऑफ मैन जोलॉजिकल एजेस, ठीक है ना। वन इज कॉल्ड नेमली एज गोंडवाना which is some little over 200 years in age, और टर्शियरी डिपॉजिट्स जो टर्शियरी डिपॉजिट जो है ये ओनली जो है 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है ना। तो टर्शियरी यहाँ पे मैंने आपको कहा जो ये सॉरी जो गोंडवाना है, गोंडवाना रीजन में जो है जो 200 मिलियन ईयर्स पहले जिसकी एज है, यहाँ पे ये दामोदर वैली, झारिया रानीगंज और बोकारो कोल फील्ड्स में पाई जाती है। और इसके बाद जो हम क्या कहते हैं टर्शियरी कोल इंडिया में जो है इट ओकर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो ये नेक्स्ट टॉपिक जो इंशाल्लाह वो होगा हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। थैंक यू वेरी मच।